मेरे रूम पे खड़े हो रहा है। चुप हो जा। उसका हाथ पकड़ रखा था आंटी ने। फोन के नेटवर्क ही नहीं थे उस एरिया में। अचानक एकदम से स्कूटी रुक गई। आधे घंटे से चले जा रहे हैं, हमें कोई इंसान नहीं दिख रहा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रिप हिप्पीज। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको अलग अलग ट्रिप्स की आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। पर आज की वीडियो कोई ट्रिप की वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो होने वाली है हमारी कहानी पर, जो कि हमारी आप बीती है। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें बीती आने वाले कुछ दिनों में। ये एक ऐसी कहानी है जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर करते हुए भी डर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए इस बात को, ताकि हमारे साथ जो हुआ वो आप पर कभी ना बीते। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी लास्ट वीक पहले हम लोग वेगस गए थे और हमने वहाँ का पूरा एक ब्लॉग बनाया है। तो वेगस घूमते घूमते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वहाँ पर हमने मूवी वगैरह देखी, पूरा ब्लॉग वगैरह बनाया। उसके बाद हमें लग रहा है कि वहाँ पर हमें 1 बज गया था पूरा वेगस घूमते घूमते, और 1:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे अपनी स्कूटी पर। अब वहाँ पर हो गई हमारे साथ एक ऐसी चीज़ जिसे याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसे कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा, तुम भी नहीं और मैं भी नहीं, और कोई भी इस चीज़ को याद नहीं रखना चाहेगा। तो हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि हमारे साथ एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ क्या। तो जैसे कि अगर आप लोग द्वारका साइड के एरिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा, जो एक रोड है जो नजफगढ़ से उत्तम नगर की ओर आता है, वहाँ पर द्वारका की एक चौकी है और वहाँ से एक रास्ता जाता है नाले की तरफ। क्योंकि मोस्टली लोग आजकल शॉर्टकट का रास्ता यूज़ करते हैं, जैसे आपको भी पता होगा, आप लोग भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट का रास्ता यूज़ करते होंगे। तो वो जो रास्ता है वो जाता है नागलोई की तरफ, और एक्चुअल में हम दोनों रहते हैं उसी तरफ। तो हमने वही रास्ता चूज़ करा कि शॉर्टकट है, तो हम वहाँ से आराम से हम अपना निकल सकते हैं। और हम उस रास्ते से इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि हम दोनों के पास थी स्कूटी थी, इसलिए हम वहाँ से लेट निकले कि व्हीकल वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम आराम से निकल सकते हैं। पर इतना लेट हो जाएगा ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग निकल गए वहाँ पे स्कूटी से। और जैसे कि आपको पता ही है, वो नाले वाला जो रूट है बिल्कुल सुनसान रास्ता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़, झाड़ियाँ, पूरा जंगल एरिया, भी वो एरिया पूरा डेवलप नहीं हुआ है। दूर दूर तक ना आपको वहाँ पर कोई भी शॉप्स वगैरह, कोई भी मतलब घर वगैरह अगर होंगे भी तो इक्के दुक्के घर दिखेंगे, अदरवाइज दूर दूर तक आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अब होता क्या है हमारे साथ, हम दोनों खुशी से जा रहे थे स्कूटी से, हमें वो शॉर्टकट रास्ता दिख जाता है। हमें तो भूतों पे इतना बिलीव नहीं है, तो हमने वो रास्ता चूज कर लिया अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए। बट मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ, बट हाँ, एकू को इस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था। तो हुआ यूँ था कि एकू और मैं आराम से जा रहे थे स्कूटी पे। एकू ड्राइव कर रही थी क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, और मैं पीछे बैठी थी। सडनली क्या होता है कि एकदम से स्कूटी ना स्टॉप हो जाती है हम लोगों की। और जहाँ स्कूटी हमारी रुकी थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ थे, हमें कोई घर वर भी नहीं दिख रहा था जो हम किसी हेल्प के लिए बुलाएं। हेल्प के लिए। और उस टाइम पे ना हवा चल रही थी बहुत तेज। सीरियसली मतलब हम दोनों, एक तो लड़कियां, ऊपर से रोड बिल्कुल सुनसान, और समझ रहे हो दिमाग में कुछ भी चीज़ें आई जा रही थी। फिर सडनली थोड़ा सा हमने भगवान का नाम लिया, थोड़ा सा भगवान से विनत करी। और समझो, जो आपको पता है कि वी आर ह्यूमन, तो हम लोग नॉर्मली जब परेशान होते हैं हम लोग भगवान का नाम ही लेते, तो हम लोगों ने उस टाइम पे वही करा। बट हाँ, लकली हमारी वो स्कूटी उस टाइम स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा स्कूटी पे बैठे और हमने स्कूटी चलाना स्टार्ट हुआ। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पर, स्कूटी चलाना स्टार्ट किया, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे स्कूटी फिर से रुक जाती है। मुझे लगा पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया होगा, पर जब हम चेक करते हैं उसमें पेट्रोल, तो पेट्रोल की टंकी फुल थी और सारी चीज़ें ठीक थी, ना टायर पंचर हुआ था ना कुछ, और स्टिल स्कूटी हमारी रुकी हुई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम थोड़ी दूर इसको धक्का मारते हुए जाते हैं, अगर मे बी हमें कोई शॉप मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पर हम स्कूटी को दिखा सके। तो बट वही हुआ जो हमने आपको बताया कि दूर दूर तक वहाँ कुछ भी नहीं था, और 1:30 बजे आपको लग रहा रात के 1:30 बजे कोई शॉप खुली होगी। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मैं और मीको आधे घंटे से चले जा रहे हैं, हमें कोई इंसान नहीं दिख रहा। माना कि रात के 1:30 बज रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सो भी नहीं रहा है, फुटपाथ पर भी कोई सो नहीं रहा है। और आधे घंटे से वो रास्ता स्कूटी से कवर करने के लिए हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट का होगा, पर वो रास्ता इतना लंबा हो गया था कि हम आधे घंटे से चले जा रहे हैं, पर वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अब वो रास्ता तो पार करना ही था। मैं और मीकू स्कूटी को धक्का लगा रहे थे और स्कूटी धीरे धीरे करके आगे की ओर ले जा रहे थे, और अचानक एकदम से स्कूटी रुक गई। हमारे हाथ से चलाते चलाते भी स्कूटी रुक गई। ऐसा लगा कि किसी ने स्कूटी को पकड़ रखा है, और वो आगे चल ही नहीं रही थी। हम बहुत ट्राई कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ। तभी हमने सोचा कि मुझे लगता है कि घर पे कॉल कर देना चाहिए, स्कूटी को यहीं छोड़कर हम लोग पैदल आगे जाते हैं, घर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमारे साथ वहाँ एक और चीज़ हुई कि फ़ोन के नेटवर्क ही नहीं थे उस एरिया में। मतलब सोचने वाली बात है, अच्छी खासी स्कूटी चलना बंद हो गई, फ़ोन के नेटवर्क, वो भी दिल्ली जैसे एरिया में
नेटवर्क ही फोन के अंदर नहीं। अब मुझे तो कुछ फील होने लगा था कि भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ये बहुत ज्यादा डर गई थी, पर मेरे को एक होप थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, स्कूटी रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। तो जैसे हम लोग चले जा रहे थे, एकदम से मेरी निगाह ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने एको को भी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे झाड़ियों में ना चहल पहल कुछ अजीब सी आवाज आ रही हिलने की। तो एकदम से मैंने जब टर्न करके देखा तो मुझे एक आंटी दिखाई दी। और तुम्हें पता है गाइज, आप लोगों को, कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि व्हाइट कलर के कपड़े होंगे तो वो चुड़ैल या भूत होगी। बट वो जो आंटी थी ना, उन्होंने घूंघट कर रखा था। और ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कोई व्हाइट कलर के कोई कपड़े पहन रखे थे, नॉर्मल जैसे रेड या ग्रीन कलर कुछ था उनका। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कलर क्या था, क्योंकि अंधेरा बहुत था। तो हमें थोड़ी सी होप मिली कि चलो हम 2 से भले 3 सही। हम लोग बहुत खुश हुए कि हम एटलीस्ट डर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों को इन सब का एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ। हमने आंटी से बात करना शुरू कर दिया वहां पे। और आंटी से जब हम पूछे जा रहे थे, आंटी यहाँ से और कितना दूर है, कोई आसपास कोई शॉप है या नहीं है जिससे हम अपनी स्कूटी वगैरह के बारे में बता सके, हमारी स्कूटी पीछे खराब हो गई है। वो आंटी कुछ बात ही नहीं कर रही थी, सिर्फ इशारों में, मतलब फिंगर से, उंगलियों से इशारे करे जा रही थी। डायरेक्शंस बता रही थी कि उधर जाके खत्म हो जाएगा, ऐसे हाथों से अपने जेस्चर्स दे रही थी। पर उनके मुंह से एक चू की आवाज नहीं निकली। और मुझे ना चीज थोड़ी सी अटपटी लगी कि ऐसा क्यों, अगर इंसान मतलब बोले तो सही, कुछ तो बताए, अगर गूंगा भी है तो भी इशारे करे। तो एकदम से भाई मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब सी चीजें ख्याल आने लगे थे, क्योंकि एको ये सब चीजें नहीं मानते, उन चीजों में बिलीव नहीं करती। बट मैं इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो एकदम से मेरे दिमाग में ना, मैं सोचा कि चलो यार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में ना हनुमान चालीसा ही है गाइस जो आपको पूरा सपोर्ट कर सकती है। तो मैंने ना धीरे 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 मतलब हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। और एकदम से उस आंटी का सा जो रिएक्शन था ना, यू वोंट बिलीव गाइज, यू वोंट, हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, चुप हो जा। और वो भी पता है, मैं ये साउंड निकाल सकती हूँ मीकू। एक बार बताओ उनको जरा कैसे वो आवाज ऐसी थी, चुप हो जा। माय गॉड, मतलब मैं बताते बताते ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी इस टाइम। चल हो रहे हैं यार। मतलब गाइस देखो, आपको सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है, हमारे साथ ये चीज हुई वो, और वो भी रात का एक टाइम था। बस हमने कैसे, वो चीज सही है ना। फिर एकदम से हम लोगों ने वहां से भागना शुरू करा। मैंने एको का हाथ पकड़ा और मैंने कहा चल तू भाग। और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई, उसका हाथ पकड़ रखा था आंटी ने। मैं बहुत फ्रैंक हो रही थी आंटी से, और वो आंटी अब कस के हाथ पकड़ा हुआ था। और मैं कह रही हूँ एको हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। लेकिन मेरे दिमाग फिर एक चीज आई, मैं कहा जब ये हनुमान चालीसा पढ़ने पे इसको इतना रिएक्शन होगा, पक्का अगर आगे मैंने और कंटिन्यू करा ना तो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी। तो मैंने स्पीड में ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। एकदम से उस आंटी ने हाथ रोका, मतलब हाथ छुड़ाया, और हम दोनों एकदम से स्पीड में भाग लिए। और दोस्तों उस औरत ने चिल्लाना शुरू करा जब मीकू ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। मुझे भी जितनी आती है मैंने पढ़ना शुरू किया। उस औरत ने जो चिल्लाया, जो आवाज़ थी ना, वो कानों में अभी तक गूंज रही है। मतलब सीरियसली मैंने अभी तक ऐसी आवाज है ना, तो जिन लोगों के साथ हुई होगी वो लोग रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। उसके बाद हमें जिप्सी दिखाई दी, वो भी पुलिस वैन थी। हमने उनसे हेल्प ली। हेल्प लेने के बाद हम अपने घर पहुंचे जैसे तैसे गाइस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस कि यही हम आपको बोलना चाहेंगे कि कभी भी अगर आप रात में कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो या आ रहे हो, शॉर्टकट रास्ता, और वो भी अगर आपको पता है कि वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है, तो मेक श्योर आप वहाँ से ना आए। देखो गलती हमारी भी है कि हम इतनी लेट नाइट आ रहे थे, बट ठीक है, जो हमें सोचने हुआ ना, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम ये स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी आप जाए ना, आप हमेशा लॉन्ग वाला ही रास्ता यूज करेंगे। शॉर्टकट रास्ते कभी करना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं गाइस। तो ये हमें अपनी आबिती आपको बतानी थी। आई होप कि अब आप भी इससे अवेयर हो जाए, कभी भी इतनी लेट कभी भी घर से ना निकले, ना ही कभी आए, क्योंकि जो रास्ता है नाले वाला, जो ये रास्ता है नाले वाला, सीरियसली बहुत ज्यादा डरावना है। और दोस्तों अपना ध्यान रखा करो, ऐसे सुनसान रास्तों में मत जाया करो। बहुत लोग बहुत शेर बनते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी, पर ये चीजें होती हैं। अब आपके पास तो पावर्स नहीं है, पर उस चीज के पास तो है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी पूजा पाठ भी करो और हनुमान चालीसा जरूर याद करो, क्योंकि ये ऐसा ब्रह्मास्त्र, अगर आप ऐसी जगह कभी अगर फंस जाओ ना, तो ये चीज जरूर आपके बहुत काम आ सकती है। तो यही हमारी स्टोरी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ट्रिप्स की वीडियो तो हम आते ही रहते हैं। कमेंट में अगर आपके साथ भी कोई ऐसी आप बीती हुई है तो हमें जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।